ओके भाई लोग, तो देखो तुम लोगों को ना इस साल बहुत सारे के ड्रामास देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट जितने भी पॉपुलर एक्टर्स है सब भाई इसी साल कमबैक कर रहे हैं एंड उनकी जो एक पूरी कंप्लीट प्रॉपर लिस्ट है, आई मीन मोस्ट एंटिसिपेटेड के ड्रामास ऑफ 2026, इसी पर भाई आज के वीडियो में अपन लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब होपफुली कल शायद आप लोगों को नेटफ्लिक्स की एक स्लेट भी मिलने वाली है एंड डिज्नी प्लस ने ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारे जो के ड्रामास आने वाले हैं इस साल उसकी एक स्लेट दे रखी है, दिसंबर में ही दे दी थी। फिर चलो वन बाय वन करके कुछ तगड़े के ड्रामास के बारे में डिस्कस करते हैं भाई लोग, जो कि आपको इस साल देखने को मिलेंगे। बाकी आप किसके लिए एक्साइटेड हो पूरी लिस्ट देख लो, उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। तो फर्स्ट के ड्रामा की बात करें जो कि इस साल आपको बवाल लेवल का मजा दे सकता है वो है भाई ब्लड हाउंड का सीजन 2। मोस्ट प्रोबेबली अगर कल नेटफ्लिक्स की स्लेट आती है तो क्या पता आपको इसका फर्स्ट ग्लिम्स भी देखने को मिलेगा। भाई मैं तो पर्सनली इस के ड्रामा के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। मुझे उम्मीद है कि भाई ये एक के ड्रामा होगा जो कि इस साल का एकदम तबाही लेवल का डिस्ट्रक्शन करेगा नेटफ्लिक्स के लिए। दूसरा के ड्रामा जो कि इस साल बवाल मचा सकता है वो है भाई कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड। यस 16 तारीख को ये के ड्रामा ऑलरेडी नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, लेकिन जो रोमांटिक फैन है उनके लिए भाई शायद हो सकता है ये के ड्रामा एक वरदान बन के आएगा। आई मीन अगर ये क्लिक किया तो वेल लाइफ गिव्स यू टेंशन जैसा बवाल मचाएगा, या फिर भाई जेनी मे के विश टाइप आएगा और निकल जाएगा, कोई भाव भी नहीं देगा। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट के ड्रामा जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं वो है भाई फोर हैंड्स। अपना डीमन जो है इस के ड्रामा के साथ इस साल वापसी कर रहा है। आई थिंक उनका जो लास्ट के ड्रामा था वो स्वीट होम का सीजन 3 था एंड इसमें वो थोड़ा सा BL वाला एंगल देखने को मिलेगा, तो कंट्रोवर्सी तो ये गे ड्रामा बचाएगा ही। लेकिन इन केस अगर ये थोड़ा सा हाई लेवल का म्यूजिकल ड्रामा प्रेजेंट करने में सक्सेस हुआ तो हो सकता है कि भाई कांड भी कर दे वर्ल्ड वाइड लेवल पर। ऊपर से भाई वापसी कर रहा है तो भाई बवाल तो मचना ही चाहिए। नेक्स्ट के ड्रामा जो कि काफी हाई लेवल का लग रहा है वो है परफेक्ट क्राउन। हाँ, ये अपने लवली रनर वाले हीरो का एंड आयु का के ड्रामा है एंड आपको पता है कि भाई इन दोनों की फैन फॉलोइंग अपने इंडिया में भी किस लेवल की है। तो मुझे लगता है कि जब भी ये डिज्नी प्लस पर के ड्रामा रिलीज होगा, आई थिंक समर के अराउंड आएगा, जब भी रिलीज होगा डिज्नी प्लस के लिए, तो भाई इस साल ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। बाकी अब देखते हैं अगर ये क्लिक कर गया इसके वेबटून के अकॉर्डिंग तो भाई वेबटून की ऑलरेडी ही फैन फॉलोइंग है, उम्मीद करके चलते हैं कि भाई ये के ड्रामा भी फटेगा इस साल। मेरी जो मोस्ट एंटिसिपेटेड वाली लिस्ट में भाई उसमें ये के ड्रामा आता है, मतलब मैं इसको देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट है भाई इस साल का सबसे बड़ा एंड रियली में मोस्ट एंटिसिपेटेड के ड्रामा ऑफ द ईयर, मतलब समझ गया ना मैं किसकी बात करने वाला हूँ। ऑल ऑफ अस आर डेड, नहीं सॉरी, ऑल ऑफ अस आर वेटिंग फ्रॉम पता नहीं कब से। यस भाई, होप करके चलते हैं कि फाइनली आपको इसका जो सीजन 2 है इसी साल देखने को मिलेगा, वो भी नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। एंड उम्मीद ऐसी है कि भाई दिसंबर तक हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए। बस नेटफ्लिक्स वालों डिसअपॉइंट ना करना, ये मैं क्या बना रहा हूँ, मतलब फिंगर क्रॉस्ड भाई। पीक मैडनेस जो भी बोलना है बोलो भाई, इसके लिए जो एक्साइटमेंट है ना वो नेक्स्ट लेवल पे है एंड इसकी जो हाइप है जितने भी के ड्रामास आने वाले हैं उनसे भाई अलग लेवल पे है। एग्री करते हो इस बात से कि नहीं, लिख करके जरूर बताना। देन नेक्स्ट है अपने लीडो यून भैया का ग्रैंड गैलेक्सी होटल। हाँ, इस के ड्रामा के लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ एंड उम्मीद करके चलता हूँ कि भाई होटल डेल लूना का ये एक कनेक्शन प्रोवाइड करे, मतलब कुछ तो उसके साथ कनेक्टेड हो, क्योंकि राइटर्स भी वही है, हॉन्ग सिस्टर्स ही इसको लिख रही है। तो उम्मीद करके चलते हैं कि क्या पता एक सिक्वल या फिर प्रीक्वल टाइप का आपको इसमें स्टोरी देखने को मिले। बाकी ये नेटफ्लिक्स पर आने वाला है तो उम्मीद करके चलते हैं कि ये भी नेटफ्लिक्स के लिए भाई फटेगा। देन एक और बड़ा के ड्रामा जो कि इसी साल आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा वो है भाई शो बिजनेस। हाँ, अपने गॉब्लिन भैया का, मतलब ये के ड्रामा आने वाला है एंड उम्मीद है कि भाई इसमें जो कॉम्बो आपको देखने को मिलेगा अपने क्वीन एंड अपने किंग का, भाई मैं तो इसकी कास्टिंग देख करके ही ऐसे बिक जा रहा हूँ। तो बाकी देखते हैं अगर माल हार्ड हुआ ना तो भाई बवाल मचा देगा। फिर एक के ड्रामा आने वाला है दी रीमैरिड इम्प्रेस। ये के ड्रामा भी काफी हार्ड लग रहा है, काफी टाइम के बाद एक हिस्टोरिकल के ड्रामा को लेकर के मार्केट में हाइप बनेगी एंड आई होप कि अपने भैया जी का, ये बिग माउथ वाले भैया जी की बात कर रहा हूँ, उनका एक प्रॉपर कमबैक करा दे, क्योंकि इनका जो लास्ट के ड्रामा था लॉ एंड कैफे या जो भी लॉ एंड सिटी समथिंग करके नाम था, भाई वो उतना हिट नहीं किया एंड बहुत बुरी तरीके से भाई वो फ्लॉप हुआ है। तो उम्मीद करके चलते हैं कि भैया जी का कमबैक इसी से होगा भाई, समझ रहे हो ना। देन नेक्स्ट के ड्रामा जो है ना टर्की फैंस को बहुत बुरी तरीके से अट्रैक्ट करेगा, आई मीन अपने JCW भैया का स्कैंडल के ड्रामा। ये नेटफ्लिक्स पर आने वाला है एंड आई होप कि भाई इसमें सीन दिखाने में ना मेकर्स कोई लिमिट न रखे, क्योंकि भाई इसका जो कॉन्सेप्ट है मैंने मूवी देखा हुआ है कदर लेवल का है। मतलब अगर कुछ भी सीन्स डाल दिए अच्छे तगड़े वाले और वो वायरल हुआ रील्स वगैरह पर, कहीं पे भी वायरल हो गया, तो भाई ये के ड्रामा इस साल का मार्क करके चलो अभी से ही कि मोस्ट वॉच्ड के ड्रामा बन सकता है नेटफ्लिक्स के लिए। देन नेक्स्ट के ड्रामा है दी वंडरफुल, जो कि शायद रिलीज हो जाना चाहिए इस साल, क्योंकि भाई 2 साल से तो ये अटका हुआ है। उम्मीद करके चलते हैं कि भाई क्या बोलो इसके बारे में, शायद रिलीज हो जाए। बाकी नेक्स्ट का के ड्रामा जो है अपने किम भैया का ही है, मतलब किम सियोन हो भैया का,
आई मीन कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा। तो इनका एक और के ड्रामा आने वाला है इस साल अपने बेसुजी के साथ, जो कि फार लेवल का है कॉन्सेप्ट वाइज, वो है डेल्यूजन। फिर नेक्स्ट के ड्रामा है जो कि जेंजी एंड यू नो जो रोमांटिक फैंस उनको तगड़ी तरीके से भाई टारगेट करेगा, वो है बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड। उम्मीद करके चलते हैं कि भाई मेकर्स के साथ डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। ये हाई लेवल का एक रोमांटिक कॉमेडी के ड्रामा आपको दिखाएगा इस साल, तो मजा आएगा देखने में। फिर नेक्स्ट के ड्रामा जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, वो है सिग्नल का सीजन 2। होप है कि इसी साल रिलीज हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा कम ही होप लग रहा है, शायद अगले साल रिलीज हो, लेकिन अगर आता है तो मजा आएगा देखने में। फिर उसके बाद ए शॉप फॉर किलर्स का भी सीजन 2 इसी साल आने वाला है। एंड इसके साथ साथ नेटफ्लिक्स के लिए कुछ और भी नए के ड्रामास आएंगे, जैसे कि दी रैट, अपने लीजे वुक भैया का भी इस साल एक के ड्रामा आ रहा है जिसका नाम है परफेक्ट जॉब। इन बेस्ड हॉरर थ्रिलर भी आएगा जिसमें आपको फैंटेसी का एंगल देखने को मिलेगा। विश योर डेथ नाम का आई थिंक नाम रहेगा उसका, वो भी नेटफ्लिक्स पे ही आ रहा है। ब्यूटी इन द बीस्ट नाम के भी एक के ड्रामा की अनाउंसमेंट हुई है, तो अगर वो इस साल रिलीज होता है तो मजा आएगा। बाकी उम्मीद कमी है कि ये वाला के ड्रामा इसी साल आएगा, लेकिन जब भी आएगा नेटफ्लिक्स पे ही आएगा। बाकी सोलो लेवलिंग वगैरह की बात नहीं करेगा कोई, क्योंकि वो 2027 के लिए अभी नहीं। लेकिन लास्ट में अगर मुझे पिन आउट करना होगा तो एक के ड्रामा और है जिसकी मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि भाई इसी साल आ जाएगा, एंड वो है अपना नॉक ऑफ के ड्रामा। आई नो कि बहुत कम चांसेस हैं, अभी भैया जी स्ट्रगलिंग फेज में है, उनके साथ जो भी चीज़ें चल रही हैं वो बहुत बुरी चल रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी आएगा ये के ड्रामा। लेकिन उम्मीद करके चलते हैं कि इस साल के एंड तक एटलीस्ट आपको डिज्नी प्लस पर इसका सीजन 1 तो देखने को मिल जाए, क्योंकि ये 2 सीजन में स्प्लिट किया गया था। एंड उम्मीद करके चलते हैं कि क्या पता भाई सीजन 1 इसका आ जाए, क्योंकि भाई जानते हो क्या नॉक ऑफ के साथ सीन क्या, ये ऑलरेडी बन के रेडी है, बस इसको रिलीज करना है। एंड रिलीज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपने भैया जी के साथ कांड हो गया था। तो ओवरऑल भाई यही कुछ अल्ट्रा लेजेंडरी प्रो मैक्स टाइप के ड्रामास होने वाले हैं जो कि आपको इस साल देखने को मिलेंगे। बाकी अब इनमें से आप किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। बाकी मैंने तो आपको बताया हुआ है कि किसके लिए मैं एक्साइटेड हूं। सबका रिव्यू भी मैं करूंगा, कुछ छूट गए होंगे मुझसे तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो काम की लगी होगी ये तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, और हाँ चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं फिर से मिलता हूं नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।